Assalamualaikum everyone, this is me Samin Barlas And this is Gulzib Khan. and we welcome you back to another Takras podcast. आज हमारे साथ एक बहुत ही काबिल हस्ती बैठी हैं डिबेटिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे अली हैदर। को टीम में रजिस्ट्रेशन हेड डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन जो आप सबकी रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिका, देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही? अली हैदर मैंने बोल दिया था अली हैदर। हैं मैं हाँ। सुना नहीं था मैं कहा, आप भी बता दें आपका क्या नाम है? अली हैदर। मुझे लगा पूरे तीसरी इत्मीनान दफा है ना बदल अपने जाएगा। तो कैसी जा रही है जिंदगी? बच्चों ने तंग तो नहीं किया ज्यादा रजिस्ट्रेशंस पे? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चल रही है ज़िंदगी। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो ये जब भी आपको कोई ओहदा मिलता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस ओहदे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि तमाम बच्चों के साथ जो मेरी कोऑपरेशन रही वो बड़ी अच्छी रही। और एक कम्युनिकेशन जो होती है ना वो बड़ी आपके लिए जो है ना वो अहमियत की हामिल होती है। तो कम्युनिकेशन जो थी वो मेरी बच्चों के साथ बहुत अच्छी थी। इस वजह से मुझे कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज महसूस नहीं हुई। हाँ, ये तो हमारा एक मेजर है, जो पार्टिसिपेंट आ रहा है वो सबसे पहले आपसे मिलता होगा। अगर वो कहते हैं आपसे कहते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी ना हो तो वो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाएगा पहली। तो हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। हाँ, तो हमें तो मेक श्योर करना होता है कि हम उनसे बड़े अच्छी तरीके से मिलें, बातचीत करें। तो मैं सोशल मीडिया संभाल रहा होता हूँ तो मुझे जो क्यूरीज आती हैं मैं तो बड़े मुझे 5 बजे भी आ रही होती है, मैं रिप्लाई करता हूँ यार ये नहीं, ये काम है, इनको रिप्लाई जाना चाहिए। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे कि जो रात के 12 बजे भी कॉल करके कह रहे होते थे कि टाकरा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चूंकि एक स्टूडेंट लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो 12 बजे भी, 1 बजे भी, 11 बजे, उनका कोई टाइम ही नहीं होता है। तो वो आपको जब मर्जी कॉल कर देते हैं, जब मर्जी मैसेजेस कर देते हैं। तो मैंने वही कहा कि मेरी कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छी थी। मैं कॉल अटेंड कर लेता था, उनको विद इन अ टाइम रिस्पॉन्स कर देता था। उसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स अच्छा आया और एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अचीवमेंट्स भी हमने हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह। मूविंग ऑन टू कैटेगरी, इस बार डिबेटिंग में कितने कॉम्पिटिशन्स? डिबेटिंग कंपटीशन हर साल करवाते हैं टाकरा के अंदर हम अपना APDC ऑल पाकिस्तान ट्राइलिंगुअल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट। एक ही हमारी कैटेगरी होती है, उसके अंदर एक कंपटीशन होता है। एक कंपटीशन है तो इस जरा कंपटीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? ऑल पाकिस्तान ट्राइलिंगुअल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये कुल तीन जुबानी मुकाबला करवाते हैं हम। सिंपल। 3 क्यों? और किस तरह? मतलब इंग्लिश तो उर्दू पंजाबी? चूंकि जैसे कि आज से कमोपेश काफी अर्सा पहले देखें तो पंजाबी का बड़ा रुझान होता था। हाँ। वक्त की जिद्दत के साथ साथ जो है ना वो पंजाबी टाकराज होने बंद हो गए। तो हमने कोशिश की कि पंजाबी सुनने में जो है ना लोगों को बड़ा मजा आता है। हाँ। ठीक है, मुझे बड़ा मजा आता है लेकिन मुझे आती नहीं है। मुझे नहीं आती। सुन के अच्छा लगा वाला सीन होता है। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੀ ਇੱਕ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ, इंग्लिश, पंजाबी ये तीनों जुबानी करवा रहे हैं मुकाबले, जिसके अंदर पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है। अब मुझे पंजाबी इतनी अच्छी आती है ना, मैं आपसे पंजाबी में बातचीत हाँ। करता जरूर। तो उसी रहने दो मैं नहीं ट्राई कर रहा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, मतलब एक टीम में 3 लोग आते हैं और तीनों डिफरेंट जुबान में बोल रहे होते हैं, या एक ही बंदा तीनों लैंग्वेजेस में? नहीं, 3 स्पीकर्स होते हैं ना। मैंने जैसे बेसिकली बताया कि एक उर्दू का स्पीकर होता है, एक इंग्लिश का होता है, एक पंजाबी का होता है। एक टीम से और टीम में जो इंग्लिश और उर्दू होता है उस पर हमने ये कहा हुआ है कि अगर इंग्लिश सीरियस है तो उर्दू ह्यूमरस होगा। ठीक है, वो मजाहिया बोलेगा। अगर उर्दू सीरियस है तो वो इंग्लिश ह्यूमरस बोलेगा, वो इंग्लिश मजाहिया बोलेगा। तो जो पंजाबी की कैटेगरी हमने उसको चॉइस पे रख दिया कि वो बच्चा सीरियस भी कर सकता है, मजाहिया भी कर सकता है। तो वो चॉइस कर दी हमने। इस तरह हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे टीम्स में, और इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेशन अलाउ है हमारे पास। तो जो टॉपिक्स होते हैं वो पहले अनाउंस किए जाते हैं क्या ऑन द स्पॉट? टॉपिक्स जो हैं वो पहले अनाउंस कर दिए जाते हैं और उनके पास एक विद इन अ टाइम उन्होंने जो है ना वो तैयार करना होता है, उसको प्रिपेयर करना होता है और वो आके प्रेजेंट करना होता है। वो आपको सबमिट कराते हैं कि ऑन द स्पॉट ये आके करना ऑन होता द है? स्पॉट वो आते हैं, सबमिट नहीं करवाते वो। मतलब अपना अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या आपस में 2 टीम्स या इस तरह जो अगेंस्ट एक दूसरे? टेक्निकली उन्होंने जो अपना सीरियस भी ह्यूमरस भी दोनों लिख के लाना होता है। आप ऑन द स्पॉट उनको बोलेंगे कि कोई सा भी आप कर लो? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हमारे 3 स्पीकर्स होते हैं टीम के, वो तीनों प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर उर्दू सीरियस है तो उसी की टीम का जो बच्चा है वो फिर ह्यूमरस करता है, वो सीरियस नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता।
वो उसके ऊपर रिक्वायर्ड है कि अगर उर्दू सीरियस है तो इंग्लिश ह्यूमरस है, इंग्लिश सीरियस है तो उर्दू ह्यूमरस है, ठीक है। इस तरह वो पूरी टीम परफॉर्म करती है। अच्छा, मुझे लगा कि आप कहते होंगे कि आपने ये वाला करना है। नहीं, वो अच्छा, खुद उन पे उनकी ही choice है, पे उनकी चॉइस पे है। सही। और पंजाबी में आप जो मर्जी कर लो। पंजाबी में उनको चॉइस दी हुई है कि वो सीरियस भी कर सकते हैं, ह्यूमरस भी कर तो सकते हैं। टॉपिक सेम ही होता है, मतलब एक ही टॉपिक चूज करते हैं उसको, उसी को उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, पंजाबी में भी होता है। डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, उर्दू मतलब के अलग होते हैं, उर्दू सीरियस के अलग होते हैं, उर्दू ह्यूमरस के अलग होते हैं, इंग्लिश सीरियस के अलग होते हैं, इसी तरह पंजाबी के अलग अलग होते हैं। अच्छा, ये एज अ डिबेट दो टीम्स के दरमियान डिबेट हो रही होती है कि मतलब आप जजेस को एक तरह डिबेट करके सुना रहे होते हैं अपना टॉपिक? वो उनको एक टॉपिक दिया गया ना स्पेसिफिक, उस टॉपिक के ऊपर वो अपनी डिबेट तैयार करते हैं, वो बोल मतलब डिफेंड करना होता है अपने को। जजेस जो हैं वो उनको एडजुडिकेट कर रहे होते हैं, उनकी टॉपिक पे बिहाफ पे उनकी डिलीवरी होती है, उनका कंटेंट होता है, उनकी हरकतों सकनात होती हैं, ठीक है, उनका तलफ़ुज़ होता है, इन तमाम चीज़ों के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उनके मुताबिक, उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है एडजुडिकेटर जो है ना वो उनको जज करता है पार्टिसिपेंट को। सही, मतलब हर चीज़ को आप देख रहे होते हैं, बोलने के अंदाज को भी और सारा कुछ, बिल्कुल एक्शन वगैरह भी। बिल्कुल। मुंह में बड़े एक्शन होते हैं यार। कोई गुस्से में आ गया। बड़ा कहते हैं ना कि रोस्टम पर आकर बोलना हर बंदे की बस की बात नहीं होती है। ऑब्वियसली। और रोस्टम पर आकर जो है ना वो बोलता है जो बच्चा, फिर वो ऑब्वियसली बात है जो एक इतने बड़े मजमे को जो है ना वो फेस कर लेता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि उसके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हिम्मत, वो जुर्रत आ जाती है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे दुनिया पे चला जाए तो वो फ़रोग़ फ़न खताबत को जो है ना आगे लोगों में डिलीवर कर सकता है, ठीक है। वो आगे लोगों को सिखा सकता है, लोगों के कम्युनिकेशंस को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये एक बड़ा डिबेटर जो होता है ना, बेसिकली वो उसके पास ये बड़ा एज होता है बोलने का। भाई मैं तो ऑडियंस के सामने खड़ा हो जाऊँ तो मुझसे तो एक लफ्ज़ नहीं निकलता, मुझे अपने वर्ड भूल जाते हैं यार, क्या बोलना और था। अगर ऐसी उर्दू बोलनी हो तो अगले को तो समझना है, खुद भी इस टाइम भूल जाए। तो यार वैसे तो बड़ा टफ होता है मेरे लिए तो ऑब्वियसली कि मैं खड़े होकर किसी के सामने बोल लूँ। मतलब प्रेजेंटेशन कैसे देते हो? यार CS में हूँ तो हमारी इतनी होती नहीं है, पहले दूसरे सेमेस्टर में हुई थी, उसके बाद कुछ खास हुई नहीं। वो मुझे तो बड़ा शौक था कि मैं ना बड़ी बड़ी मज़ेदार प्रेजेंटेशन बना के लाता था। मैं ज़रा ग्राफिक्स वगैरह की तरफ बड़ा रुझान है लेकिन ना मैं मेरा। बोलने में रह जाते हो गए। नहीं, मैं उसमें भी ना क्या करता था कि लैपटॉप खोल के ना अगले वाले बच्चे को पढ़ा देता था, वो पकड़ के बैठा हुआ है, मैम पीछे होती है, उनको नहीं पता क्या चाह रहा है, और मैं सामने देख रहा हूँ और वो मैं बच्चे की तरफ देख रहा हूँ और सामने मेरा क्या। मतलब फनकार आदमी थे। हाँ, इस तरह की बड़ी हरकतें हमने की हुई है। टिप दे रहा हूँ जो भी पहले दूसरे सेमेस्टर में इस तरह करना, टीचर को बस ये वीडियो ना दिखाना बस। ऐसा कभी ना करे कोई। और इस कंपटीशन के विनिंग प्राइजेस? इस कंपटीशन के विनिंग प्राइजेस, विनर जो होगा उसको 30,000 रुपया मिलेगा, जो रनर अप होगा उसको 15,000 रुपये का कैश प्राइज है हमारे पास। सही। और आपके जजेस वगैरह होते हैं उनको जज करने के लिए कि ये बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, जब आप एक कंपटीशन का मतलब है कि उसको एडजुडिकेट करने के लिए पैनल भी बैठेगा, तो एडजुडिकेशन वो भी UCP के होते हैं कि एक्सटर्नल होते हैं? वो जो है ना अदर यूनिवर्सिटी से भी हम बुला सकते हैं, अपने किसी सीनियर्स को भी बुला सकते हैं, मतलब जो उस समझ लें कि सीट पे बैठने के काबिल होगा, ठीक है, एडजुडिकेशन के काबिल होगा, तो उसी को हम बुलाने की कोशिश करते हैं। सर्किट में जिस तरह हमारे सीनियर्स होते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। सही सही सही। तो टाकरा बहुत करीब आ गया है, आप पार्टिसिपेंट को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं पार्टिसिपेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना में, अदब है तो सब कुछ है, वगरना कुछ भी नहीं है। तो स्पेशली डिबेटर्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि एक रोस्टम जो होता है ना और एक माइक, वो उनका माँ और बाप होता है। तो रोस्टम पर आकर अपने माइक की, अपने रोस्टम की रिस्पेक्ट करना और अपने आप को इस बुलंदी से इस बुलंदी पर लेकर जाना उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उन्होंने कौन सी पोजीशन लेनी है। और अगर वो अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करते, अपने रोस्टम और अपने माइक की इज्जत नहीं करते, तो फिर वही माँ और वही बाप होता है और वही रोस्टम वही माइक होता है जो इस बुलंदी से बच्चे को इस बुलंदी पे ले आता है। तो सबसे बड़ी जो बात थी वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट था। तो आकर उस ये पैगम्बरी शोबा है, ठीक है, ये जो आपका फ़रोग़ फ़न खताबत है ये पैगम्बरी शोबा है। तो आपका सबसे पहला जो आपका फ़र्ज़ है वो अदब है। अदब के साथ आइएगा, इस्तेमाल करिएगा, मालिक आप पे मेहरबानी करेंगे। तो बस यही बच्चों को कहूँगा कि आपने हमेशा अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उनकी तमाम हदायत जो वो बताते हैं, आपको बतलाते हैं मुख्तलिफ सेशंस में, मुख्तलिफ आपकी बैठक्स वगैरह में, तो आप उनको फॉलो किया करें और आप रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप आएँ और रोस्टम पर अपने आप को यूटिलाइज़ करें, रोस्टम के ऊपर आकर बोलें और जीत कर जाएँ इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने। ये तो वैसे मैं नॉर्मली भी कहूँगा कि जो लोग पार्टिसिपेंट आते हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं जो मैनेजमेंट होती है उनके साथ भी थोड़ा बहुत अदब के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वो भी पूरे इवेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप स्टूडेंट तबका है और ये बादशाह तबका होता है आपका, ठीक है।
तो वो अगला शख्स जो एक स्टूडेंट अदर स्टूडेंट्स के साथ जब कम्युनिकेट कर रहा होता है तो मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको गेट कर रहा होता है। हाँ। तो बस बात ये होती है कि हमारी टोन जो है ना वो बड़ी अजीबो गरीब सी हो जाती है। तो आप अगर प्यार से बात करते हैं अपने अदर स्टूडेंट्स के साथ तो ऑब्वियसली बात है वो भी आपको प्यार से आपको कहेगा ऐसे नहीं ऐसे कर लें, वो कहेगा ऐसे नहीं ऐसे कर लें। तो जैसे ही आप थोड़ा सा अपनी टोन को करते हैं अगला भी अपनी टोन को कर ले। तो ये मेरे ख्याल से इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने किसी के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, उसने अपने इवेंट को किस तरह लेके चलना है, उसने अपने मामलात जिंदगी को किस तरह लेके चलना है, उसने अपने हर तरह की जितनी भी उसकी को कैलकुलर एक्टिविटीज हैं उनको किस तरह मैनेज करना है। ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। सही। तो इसी के साथ हम आपका तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें थोड़ा सा आपने टाइम दिया, हमें डिबेटिंग के बारे में काफ़ी टाइम बताया। दिया। काफ़ी टाइम दिया। हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी डिबेटिंग के बारे में, आपने जितनी मज़ेदार तरीके से हमें बताई। और हम ऑडियंस को भी थैंक यू कहना चाहेंगे और इसी के साथ वी विल एंड आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड सी यू एट टाकरा। सी यू टाकरा। अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आपको बताते चलें कि दिस वीडियो इज़ इन कोलैबोरेशन विद जीजी डेन एंड तख्लीक बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ यूसीपी। जीजी डेन ने एक रिसेंटली नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जीजी डेन टिप। और इस प्रोडक्ट के थ्रू आप अपने फेवरेट चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह। और अगर तो आप कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, तो यू कैन विजिट ggden.com टू क्रिएट योर ऑन टिप पेज एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम डे 1।